साथियों, आज हम इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन द्वारा मनाए जा रहे 14 अगस्त 2020 को अधिकार दिवस पर चर्चा करेंगे। मैं दिनेश कुमार, CPWD वर्क ऑर्गेनाइजेशन, इस बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। अधिकार, हम कौन से अधिकार की बात कर रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, सरकार से SOP द्वारा कर्मचारी हित में जो वो सभी सुविधाएं जो दी गई हैं वो अधिकार में शामिल होती हैं। आज ही नहीं, सरकार पहले से ही हमारे एक एक अधिकार को ख़त्म करने जा रही है। इसमें हमारा सबसे बड़ा अधिकार पेंशन का अधिकार, जो हमारी सरकार ने 2004 से होने वाली भर्ती के लिए ख़त्म कर दिया है और NPS न्यू पेंशन स्कीम लाई, जो कर्मचारी हित में नहीं है। हमारा कर्मचारी 30 से 40 वर्ष सरकार की सेवा करने के बाद पेंशन नहीं पाएगा और इसके विपरीत हमारे राजनीतिक नेतागण 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर पेंशन का अधिकारी है। ये दोहरा रवैया भारत के संविधान में बड़ा ही दुखद है। हम यूनियन की तरफ से बात करने पर अधिकारीगण व सरकार के नुमाइंदे इस बात पर रुकने को तैयार नहीं हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि भर्ती करो तो वो कहते हैं कि कर्मचारी ज़्यादा हैं, तो हम कहते हैं कि कर्मचारी ज़्यादा हैं तो ये ठेके पर क्यों रखे गए हैं, जिस पर वो कहते हैं कि आदमी कम है, भर्ती ना होने के कारण ऐसा करना पड़ता है। यानी एक तरफ ज़्यादा मानते हैं, दूसरी तरफ कम संख्या होने का हवाला देकर भ्रष्टाचार फैलाने और घूस लेने वाले काम को बढ़ावा दे रहे हैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो रोज़गार एक बड़ी समस्या थी, जो आज फिर से सरकार के शीर्ष पदों पर बैठे नुमाइंदों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए उत्पन्न कर दी है। आज़ादी के बाद सरकार ने रोज़गार देने में पहल करते हुए देश में इतने रोज़गार पैदा किए कि देश काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हुआ, परंतु आने वाली सरकारों ने उसको बनाए रखना भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझा और रोज़गार को ख़त्म करती गई। और आज हालात आपके सामने हैं। आज सरकार हमारे महंगाई के अधिकार को भी ख़त्म कर रही है, जो अधिकार हमने कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद मिला। अतः मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन द्वारा 14 अगस्त 2020 को मनाए जा रहे अधिकार दिवस पर CPWD वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे सहयोग का आश्वासन देता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि हम इस मुहिम में उनका साथ देते हुए पूरे देश के कर्मचारी अपने अपने कार्यालय, कार्यस्थल या जहां भी वो हों वहीं रहकर अधिकार दिवस मनाएंगे, जिससे सरकार को पता चले कि सरकार हमारे किन किन अधिकारों को ख़त्म कर रही है। और साथियों, एक दिन क्रांति आकर रहेगी जब सरकार को हमारे सारे अधिकार बहाल करने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।